अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही लाइट और रिफ़्रेशिंग सा डिज़र्ट लेकर आई हूँ जो आजकल के मौसम के हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट है। पीना कोलाडा डिलाइट। और यकीनन ये आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पॉन्ज यानी कि पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे। रूम टेम्परेचर पे अंडे हैं। 9 टेबलस्पून मैंने लिए यहाँ पे पिसी हुई चीनी और 9 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदे का लिया है। 9 टेबलस्पून बराबर हो जाते हैं हाफ कप प्लस 1 टेबलस्पून के। इससे हम अपना स्पंज रेडी करेंगे। तो सबसे पहले एक हमने बाउल ले लिया है और उसके अंदर जो है मैंने दोनों अंडे डाले, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई चीनी और इसको हम तकरीबन 30 to 45 सेकेंड्स के लिए जो है वो बीट करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक स्पंज है विदाउट ऑयल और मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर के। अगर टाइम की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप जो टी केक मिलता है प्लेन टी केक बेकरी से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बनाएंगे ना तो आपका डिज़र्ट का जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट होगा। बस हम थोड़ा थोड़ा करके जो इसमें मैदा शामिल कर देंगे और उसको कर लेंगे बीट तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अवन है उसको मैंने प्री हीट होने रख दिया था। और इसके लिए जो भी आपके पास अवन प्रूफ, हीट प्रूफ, जो भी आपके पास सर्विंग डिश हो आप वो ले लीजिए। और अगर ना हो तो आप मोल्ड भी ले सकते हैं। बस इसमें हम अपना डालेंगे बैटर और इसको जो है मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रख दूँगी बेक होने के लिए। आप टूथपिक भी इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। जब ये डन हो जाएगा तकरीबन 10 से 12 मिनट ही ये लेगा। तो हम इसको रख देते हैं अवन में और जो हमने इसके ऊपर कोकोनट कस्टर्ड हमने जो बनाना है अब उसकी तरफ चलते हैं। तो कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया तकरीबन 1 लीटर जो है दूध, फुल फैट दूध है ये। और थोड़ा सा मैंने जो है वो इसको निकाल लिया था दूध को और इसमें मैंने शामिल कर दिया 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगी 1 कप चीनी, ये मैं देखें साथ ही इसमें डाल रही हूँ। और मेरे पास यहाँ पे कोकोनट मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ना हो आपके पास तो आप कोकोनट क्रीम भी ले सकते हैं। ये तकरीबन ये देखिए जी 50 ग्राम के करीब है ये मेरे पास। मैं पूरा जो है साशे इसमें डाल दूंगी। इससे जो है बहुत ज़बरदस्त रिच फ्लेवर का जो है हमारे पास कोकोनट कस्टर्ड रेडी होगा। अब इसको हमने लो टू मीडियम हीट पे जो है कुक करना है ताकि अच्छी तरीके से अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपके पास कोकोनट मिल्क पाउडर या क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर कोकोनट एसेंस भी शामिल कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। लेकिन कोकोनट मिल्क पाउडर या क्रीम से इसका ज़्यादा अच्छा रिच टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसके अंदर साथ ही जो हमने कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून जो थोड़े से दूध में मैंने शामिल किया था वो भी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अब डालूंगी और इसको कस्टर्ड की जितनी जो कंसिस्टेंसी हम इसकी वो कर लेंगे पका के। जी, तो ये हो गया हमारा कोकोनट कस्टर्ड डन और इसको हम रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और ये जब तक हमारा जो स्पंज केक है वो भी देखें रेडी हो गया है। ये देखें इसकी मोटाई, ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच की हमें इसकी थिकनेस चाहिए। इसकी परफेक्ट थिकनेस है इस डिज़र्ट के लिए। अच्छा, अब जो इसके ऊपर हमने करनी है टॉपिंग, अब उसकी तरफ आ जाते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल जूस, अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो कॉकटेल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्पंज के ऊपर मैं जो पाइनएप्पल जूस है वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। जी, जूस हमने पोर कर दिया है। अब ये है मेरे पास कोकोनट चंक्स, ये कैंड कोकोनट हैं। ये मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था उसी के अंदर से मैंने सेपरेट कर लिए थे कोकोनट चंक्स भी और पाइनएप्पल चंक्स भी। आपको अगर सेपरेट भी मिलते हो, पूरा केन मिलता हो अगर कोकोनट चंक्स का तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम डाल रहे हैं पाइनएप्पल चंक्स। ये मेरे पास पाइनएप्पल चंक्स हैं, ये भी कैंड हैं और आप ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये आपकी अपनी पसंद है कि आप इसको कितना इसमें डालना चाहते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा जो है वो मज़ा देगा आपके डिज़र्ट को। तो बस हम लोग ने ये डाला। ये हमारी समझें स्पंज के बाद ये हमारी सेकंड लेयर है फ्रूट्स की। ये टॉपिंग हो गई है फ्रूट्स की। अब जो हमारा कस्टर्ड था कोकोनट कस्टर्ड वो भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो गया है। अब हम ये भी इसके ऊपर पोर कर देंगे और ये चिल होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। ये हमने डाल लिया। इसको हम थोड़ा सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको रखें और जब तक हम जो इसकी जो ऊपर हमने फाइनल जो हमने टॉपिंग करनी है, थर्ड लेयर आप कह लें, वो हम रेडी करते हैं।
यहाँ पे मैंने ले लिया 1 पैकेट क्रीम, ऑल पर्स या मिल्क पैक, आप जो भी क्रीम आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। हाफ़ कप जो है मेरे पास ये पाइनएप्पल चंक्स हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। और ये तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर है मेरे पास। सबसे पहले हम जो है क्रीम को बीट करेंगे अच्छी तरीके से। अब जो है मैं इसके अंदर जो हमारे पास पाउडर शुगर है वो मैं डालूँगी। आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और फिर से हम इसको बीट करेंगे कि इसमें पीक्स बनने लग जाएं। ये देखिए अच्छे तरीके से देखें बीट हो गई है, इस पे हाई पीक्स बन गए हैं। अब मैं इसमें जो हमारे पाइनएप्पल चंक्स थे जो क्रश कर लिए थे वो मैंने इसमें डालूंगी और इसको स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बीच में मैं थोड़ा सा जो है वो ऑरेंज या येलो फूड कलर यानी कि जर्दा रंग जो है वो थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये हमारी जो है थर्ड जो लेयर है वो रेडी हो गई है, हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। सेट हो गया था हमारा जो नीचे कोकोनट कस्टर्ड है, उसके ऊपर हम ये जो क्रीम और पाइनएप्पल का जो ये मिक्सचर है हम ये इसके ऊपर डालेंगे। इसको भी हम फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। जी तो ये सेट हो गया था। मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो डेजिग्नेटेड कोकोनट है वो मैं स्प्रिंकल करी, उनको मैंने स्लाइड सा जो है रोस्ट कर लिया था, ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरे पास होममेड जो ये ड्राइड पाइनएप्पल स्लाइसेस हैं, मैंने इनको बहुत लो जो है वो हीट पे, लो टेम्परेचर पे मैंने इसको ओवन में जो है वो ड्राई कर लिया था और उसके बाद इनको इस तरीके से फ्लावर शेप दे दी है। ये बड़े च्यूई से इसका फ्लेवर और टेक्सचर होता है और ये जो है मैंने ईटेबल है, ये मैंने इसको इससे डेकोरेट कर लिया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारे डिज़र्ट की, मज़ेदार सा, परफेक्ट फॉर द समर जो है ये लाइट और रिफ्रेशिंग हमारा जो पीना कोलाडा डिलाइट या पीना कोलाडा डिज़र्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया है। कितना जी टेम्पटिंग लग रहा है ये और दिल चाह रहा है ना कि फटाफट से खा लें। तो फटाफट से खाने के लिए अब इसको पहले बनाइए और पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा रेसिपी को। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।